टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साहिल धड़ा है और आज कुछ हटके बातें होंगी। और वो हटके बातें क्यों होंगी आपको रीजंस बताऊंगा बाद में। अभी तक मेरी यूट्यूब पे जितने भी आप वीडियोस देखेंगे वो मोटिवेशनल्स हैं और छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैं अपनी गलतियां कर करके सीखा हूं। और मुझे सीखने में टाइम लग गया, पर आप मेरी गलतियों से सीखे। यू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, दैट्स द मोटिव बिहाइंड। और मोटिवेशनल भी मेरे उस तरह के नहीं है कि आसमान फटेगा तो बादल गिरेंगे एंड ऑल, अब सूरज निकलेगा तो रोशनी आएंगी, ऐसे टाइप के मोटिवेशनल नहीं है मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं। क्योंकि उन मोटिवेशन से मुझे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच समझ नहीं आता, मैं रिलेट नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से। और मेरा जो मोटिवेशन होता है वो मैं प्रैक्टिकल देता हूँ जब रिलेट कर पाएँ अपनी पढ़ाई से और हम उनसे फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। और हट के बातें क्यों हो रही हैं, तो 1 महीना हो गया मेरे को यूट्यूब पे। पता नहीं चला यार, मतलब कैसे 1 महीना हो गया है एंड दैट्स द ट्रुथ। 1 महीने में कुछ उखाड़ा नहीं है खास मैंने, पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं विश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ा होगा 1 महीने में। आपने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, सिलेबस काफ़ी कवर किया होगा आपने और खूब सारे क्वेश्चंस किए होंगे, क्योंकि 1 महीना अच्छा खासा टाइम होता है ना। आज मैं खुद को कंग्रेचुलेट करते हुए 1 महीने पे एक ट्रिक लाया हूँ आप लोगों के लिए। खुद को कंग्रेचुलेट करते रहना चाहिए यार। अगर कोई टेस्ट में पिछले टेस्ट से 1 नंबर भी ज़्यादा आया, कोई कंग्रेचुलेट नहीं करेगा आपको, पर आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को कंग्रेचुलेट करें और आगे बढ़ते रहें। दैट्स द बेस्ट वे टू मोटिवेट योर सेल्फ मोटिवेशन ना बेस्ट होता है। आप खुद को कैसे, कोई भी तरीका हो यार, खुद को मोटिवेट रखें, ठीक है। आज मैं जो ट्रिक ला रहा हूँ वो अमीनो एसिड से रिलेटेड है, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और पहली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए। टीटी हॉल में वीआईपी आप लिखते रहें साथ में तो आपको समझ आएगा, आप फिर याद भी कर पाएंगे। और याद तो सुन के ही हो जाएगा, आप देखेंगे तो आपको याद सुन के ही हो जाएगा। टीटी हॉल में वीआईपी। अब टीटी में पहला टी है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। हॉल में डबल एल होता है, तो पहला लाइसिन, ल्यूकोसिन सॉरी, मिथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन। ये हो गया टीटी हॉल में वीआईपी, ठीक है। अब मैं नॉन एसेंशियल्स बता देता हूँ, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आपको पता होगा कि एसेंशियल वो होते हैं जो आपको इनटेक करना ज़रूरी है, ठीक है। और नॉन एसेंशियल वो हैं जो आपकी बॉडी में अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आपको ट्रिक मिलेगी नहीं, ठीक है, पर आपको मैं बताता हूँ। गैस पर काढ़ा ग्लोइंग और गर्म तैयार है। हाँ, मतलब देखो, मैं हमेशा फील लेके पढ़ने की बात करता हूँ और फील लाने के बहुत सारे तरीके हैं। ट्रिक से भी आप फील लाते हैं जब मज़ा आता है पढ़ने में। हाँ, तो गैस पर काढ़ा ग्लोइंग और गर्म तैयार है। गैस मतलब आपकी पहला हो गया ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। पर मतलब प्रोलीन। काढ़ा मतलब सिस्टीन और एस्पार्टिक एसिड। अब काढ़ा में जो DHA है वो डबल A है, तो इसीलिए एस्पार्टिक एसिड, राइट। उसके बाद ग्लोइंग मतलब ग्लूटामिक एसिड और मतलब स्पाराजीन। गरम मतलब ग्लूटामीन और तैयार है मतलब टायरोसिन, ठीक है। यूजुअली क्या होता है ना कि हम सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ट्रिक याद करके रख लेते हैं और टीटी हॉल में वीआईपी, ठीक है। अब पहला कन्फ्यूजन तो ये होता है कि भाई इसमें टी कौन सा है। कभी कभी आप टीटी को टायरोसिन लगा देते हो एसेंशियल में, क्योंकि एक टी वाला नॉन एसेंशियल में भी है ना टायरोसिन, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, एक मेरा फ्रेंड है वो तो क्या कि ट्रिक याद करके चले गया एग्जाम में, टीटी हॉल में वीआईपी, टीटी हॉल में वीआईपी। हाँ, अब वहाँ उसको पता ही नहीं है कि वो एसेंशियल का है कि नॉन एसेंशियल का है। हाँ, अब इसके लिए भी ट्रिक बना के दें, ठीक है। देखिए वीआईपी कौन होते हैं, वीआईपी लोग एसेंशियल होते हैं ना, समझ गए।
टीटी हॉल में वीआईपी मतलब वीआईपी वाला असेंशियल अमीनो एसिड्स की ट्रिक है। और जो कन्फ्यूजन होता है टायरोसिन और थ्रियोनिन का, वो आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि टायरोसिन में टी वाई आता है, ठीक है, तो वाई वाला लास्ट में, मतलब समझ रहे हो। और टीटी हॉल में वो तो ऊपर है ना, तो ऊपर में वाई नहीं आ सकता, टी के बाद सीधा वाई, मतलब थोड़ा सा अजीब है, पर अजीब वे से अगर याद होता है तो क्या दिक्कत है यार, ठीक है। हम यूजुअली टीटी हॉल में वीआईपी याद करके चले जाते हैं, पर टी में कन्फ्यूजन होती है ना, तो उसको हटाने के लिए एक तो मैंने ट्रिक दे ही दी, अगर वो भी आप याद कर लेते हो साथ में, तो असेंशियल नॉन असेंशियल सेपरेट हो गया। और अगर आप याद नहीं करते नॉन असेंशियल वाली, तो भी आप टी में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये टी टायरोसिन तो नहीं है कहीं। तो टायरोसिन देखो टी के बाद वाई आता है और वाई लास्ट में आता है, ठीक है। तो आपके जो 2 टी हैं वो पहले आ रहे हैं, तो उसमें टायरोसिन आ नहीं सकता। थोड़ा सा अजीब है पर याद होता है, ठीक है, मेरे को तो ऐसे ही याद होता है, ठीक है। तो जो है वो लेके चलें। तो आज 1 मंथ की खुशी में आपको एक ट्रिक शेयर किया मैंने। विद दैट आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है और आपको किस चीज़ के लिए ट्रिक चाहिए। ट्रिक तो देखो इतनी है ना मेरे पास, अमीनो एसिड की ही ट्रिक 2-3 और बची हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स का तो मतलब भरमार है, आप उसका टेंशन मत लें। पर आप जिन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, आप जिन टॉपिक्स में आपको तकलीफ़ है, उसका आप बताएं, उसका मैं तोड़ निकाल के दे दूँगा आपको, ठीक है। और विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम एस डी, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड कीप हसलिंग। जय हिंद।